हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती हुई ताकत आज एक बार फिर उस वक्त ज़ाहिर हो गई जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तकरीर के दौरान ईरान के खिलाफ एटमी हमले की धमकी कुछ ही घंटों में उनके ऑफिस के जरिए वापस ले ली गई। ईरान का कहना है कि उसकी फ़ौज की उंगली बंदूक के ट्रिगर पर और नज़रें रडार के स्क्रीन पर हैं। ईरान में कोई भी इजराइल की धमकियों को संजीदा नहीं लेता। आज हम आपको बताएंगे कि नेतन्याहू ने जनरल असेंबली की तकरीर में क्या कुछ कहा था, जिसे बाद में उनके ऑफिस ने वापस ले लिया। ईरान ने अपनी भरपूर तैयारी का ऐलान करते हुए आज 9 रबीउल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें जानशीन इमाम मेहदी की बैत यानी एलिजियंस दोहराई है। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद सुप्रीम लीडर को इमाम मेहदी का नुमाइंदा समझा जाता है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि उनका मुल्क इजराइल के मगरूर बर्ताव का जवाब देने का हकदार है। फ्राइडे को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा था कि ईरान को एक यकीनी परमाणु खतरे का सामना करना होगा। उसके जवाब में आज मंडे को वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस की 67वीं मीटिंग में बोलते हुए ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन AEOI के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने नेतन्याहू के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी ने इजराइल की हिम्मत अफजाई की है। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि ईरान ज़ायोनी हुकूमत के दुस्साहस का जवाब देना अपना हक समझता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सेशन में फ्राइडे को तकरीर के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने परमाणु ईरान के बुरे असरात के बारे में वार्निंग दी और तेहरान पर टेररिस्ट नुमाइंदों को हथियार देने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का इल्ज़ाम लगाया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को एक यकीनी परमाणु खतरे का सामना करना होगा। जब तक मैं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपनी ताकत में सब कुछ करूंगा। कल ईरान के प्रेस टीवी ने बताया कि फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि कोई भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बेबुनियाद ईरान मुखालिफ इल्ज़ामों और धमकियों को संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि अंदरूनी क्राइसिस की वजह से इजराइल अपनी सबसे कमज़ोर हालत में है। इसी बीच फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी AFP ने बताया है कि नेतन्याहू ने फ्राइडे को ईरान को परमाणु खतरे की धमकी दी, जिसे उनके ऑफिस ने फ़ौरन ही ज़ुबान की फिसलन बताकर वापस ले लिया है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के डिप्लोमेटिक मिशन ने नेतन्याहू की तकरीर को कॉमेडी शो कहकर खारिज कर दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इजरायली जिम्मेदारों के जरिए लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ाम अब किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने यह भी कहा है कि उनके न्यूक्लियर साइंसदानों के खिलाफ इजराइल की धमकियां IAEA और यूनाइटेड नेशंस चार्टर के कानून के खिलाफ हैं। ईरान मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने का प्लान शुरू करने वाले मुल्क के तौर पर इजराइल के खुफिया न्यूक्लियर फौजी प्रोग्राम के बारे में अपनी चिंता जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इजराइल ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिक्योरिटी समझौते के तहत नहीं रखा है, इसलिए इसे इंटरनेशनल अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाता है। इजराइल ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT और IAEA के भरोसे को खतरे में डाला हुआ है। प्रेस टीवी के मुताबिक इजराइल, जो अपने न्यूक्लियर हथियारों के बारे में जानबूझकर साफ पॉलिसी नहीं अपनाता, एक अंदाजे के मुताबिक उसके हथियारों के गोदाम में 200 से 400 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जिससे इजराइल वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर हथियारों वाला अकेला मुल्क है। इजराइल अपने फौजी कारखानों की ना तो इंस्पेक्शन की इजाज़त देता और ना ही NPT पर दस्तखत करता है। प्रेस टीवी के मुताबिक इजराइल ने अब तक कम से कम 7 ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों का कत्ल किया है और ईरान के न्यूक्लियर कारखानों के खिलाफ कई तोड़फोड़ की कार्रवाइयां भी अंजाम दी हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि इजराइल सिर्फ धमकियां जारी करने में माहिर है, लेकिन
उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब्दुल्लाहियान ने 2 दिन पहले कहा था कि पहली बात यह है कि नेतन्याहू और नकली इजरायली हुकूमत सिर्फ ईरान के खिलाफ धमकी देने की सलाहियत रखती है, यानी अगर वे कुछ करने की सलाहियत रखते तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। आज वे यानी इजरायली कब्जे वाले इलाकों के अंदर कई तरह के क्राइसिस में उलझे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि एक नकली और कब्जा करने वाली हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कानून की बेअदबी करते हुए यूनाइटेड नेशन के फोरम से धमकियों की जबान का इस्तेमाल करते हैं। ये जाहिर करता है कि ज़ायोनी हुकूमत इंटरनेशनल फोरम का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रही है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जनरल असम्बली में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के कुछ जिम्मेदारों ने नेतन्याहू के बयान को मजाक बताया है। उन्होंने कहा है कि ज़ायोनीवादी जिनके पास खुद सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार हैं, बेशर्मी से अपने धमकी भरे प्रोग्राम जारी रखते हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की धमकी को उनके ऑफिस ने जुबान की फिसलन बताकर वापस ले लिया है। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के मौलवी लीडर्स के बारे में फिक्रमंदी इजराइल को अरब दुनिया के करीब ले जा रही है। उनकी सरकार सऊदी अरब के साथ एक तारीखी कामयाबी के मोड़ पर है। नेतन्याहू जिन्होंने ईरान के बारे में लगातार धमकियां जारी करने के लिए यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल किया है, ने जनरल असेंबली में उस वक्त थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोक दी जब वो तेहरान के जरिए न्यूक्लियर बम बनाने पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे थे। नेतन्याहू ने कहा कि सबसे बढ़कर सबसे ऊपर ईरान को एक यकीनी परमाणु खतरे का सामना करना होगा। जब तक मैं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपनी ताकत में सब कुछ करूंगा। इसके फौरन बाद उनके ऑफिस ने कहा कि नेतन्याहू ने गलत बात कही है और उनकी तैयार तकरीर में यकीनी परमाणु खतरे के बजाय यकीनी फौजी खतरा लिखा था। इसे गलत तरीके से यकीनी परमाणु खतरे के तौर पर पढ़ा गया है। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में यकीनी न्यूक्लियर खतरे की बात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास बड़े पैमाने पर गैर ऐलानशुदा न्यूक्लियर हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक माना जाता है कि इस साल जनवरी तक इजराइल के पास तकरीबन 90 परमाणु हथियारों का स्टॉक था। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने से इनकार करता है, लेकिन साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 2018 में ईरान न्यूक्लियर समझौते से हटने और बड़े पैमाने पर पाबंदियों को फिर से लागू करने के बाद ईरान ने 2015 के समझौते में तयशुदा यूरेनियम एनरिचमेंट की हद को पीछे छोड़ दिया है। अब ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिच करता है, जबकि बम बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। ईरानी साइंसदानों का कहना है कि अगर आयतुल्लाह खामेनेई फैसला कर लें तो वे बहुत कम मुद्दत में 90% यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकते हैं। इसी बीच आज ही प्रेस टीवी ने खबर दी है कि ईरान की फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का कहना है कि दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने के लिए ईरानी फौज उंगली बंदूक के ट्रिगर पर और नजर रडार के स्क्रीन पर रखकर दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज तेहरान के साउथ में मौजूद मुकद्दस शहर कुम के पास जमकरान मस्जिद में एक खास प्रोग्राम के दौरान ये बयान दिया, जहां फौजों ने 12वें और आखिरी शिया इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए बैत यानी एलिजियंस दोहराई। फौज के सरबराह ने कहा कि ईरानी फौज ने मुल्क में सिक्योरिटी कायम करने के लिए एक मुत्तहिद यानी यूनिफाइड कमान कायम की है। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि तैयारी की हालत हमारे फौजियों के लिए हमेशा रहती है, यानी हर पल हमारे हाथ ट्रिगर पर और हमारी निगाहें रडार स्क्रीन पर, साथ ही निगरानी और खुफिया इक्विपमेंट भी मौजूद हैं ताकि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश ना रची जाए और दुश्मन कोई हमला करके हमारी सिक्योरिटी को कमज़ोर ना कर सके। जनरल बाकरी ने यह भी कहा कि फौज की ताकत की वजह से आज दुश्मन ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते हैं और यहाँ तक कि इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने आगे जोर दिया कि ईरानी फौजें सभी जंगी मैदानों में बिना किसी लालच के जज्बे के खड़ी रहती हैं और शहीद होने की उम्मीद से लड़ती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम इस्लाम के दुश्मनों के साथ समझौता नहीं करने और उनके खिलाफ खड़े रहने की
कसम खाते हैं, साथ ही अपने शहीदों के रास्ते को जारी रखेंगे, महरूमों और मजलूमों की हिफाजत करेंगे और सुप्रीम लीडर के जरिए तय किए गए इस्लामी इनकलाब के दूसरे मरहले के बेशकीमती रास्ते पर अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इस मौके पर आयतुल्लाह खामेनेई के जरिए 1979 के इनकलाब के दूसरे 40 वर्षों के लिए तैयार किए गए रोड मैप का जिक्र करते हुए ये बात कही। आज कुम में इसी प्रोग्राम में बोलते हुए ज़मीनी फौज के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने दुश्मन के किसी भी बेवकूफ़ी भरे कदम के जवाब में फैसलाकुन रिएक्शन की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि फौज की ज़मीनी टुकड़ियों को सभी ईरानी बॉर्डर्स पर तैनात किया गया है। अगर दुश्मन गलत कदम उठाते हैं और ईरान की पाक इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बेवकूफ़ी भरा या शरारती कदम उठाते हैं तो उन्हें ज़मीनी फ़ौजों से फैसलाकुन रिएक्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ईरान पर हवा से हमला करते हैं तो उनके पास ज़मीन पर बैठने के लिए यकीनी तौर से कोई जगह नहीं होगी, और अगर वे ईरान पर ज़मीन से हमला करते हैं तो हम अल्लाह के फजल से उन्हें कुछ ही सेकंड में तबाह कर देंगे। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल ईरान से खौफजदा है, वो अब धमकी भी नहीं दे पा रहा। नेतन्याहू के ऑफिस ने उनके जरिए परमाणु हथियारों की धमकी को जबान का फिसलना बताया है। इससे ये भी जाहिर होता है कि नेतन्याहू पर सरकार में शामिल शिद्दत पसंद मेंबर्स का कितना दबाव है। लेकिन ईरान की तरफ से जिस तरह से फौज की तैयारी की बात कही जा रही है, उससे साफ है कि ईरान की तैयारी कहीं मजबूत है और वहाँ के फौजियों में शहादत का जज्बा है। वहाँ के फौजी और अवाम अपने लीडर को इमाम मेहदी का नुमाइंदा समझते हुए पैरवी करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको आगाह करने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।